गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। हाँ, मुझे थोड़ा सा सर्दी ज़ुकाम हो गया है क्योंकि वेदर चेंज भी है, अभी विंटर का भी समय है और साथ में अभी मैं गई थी, आउट ऑफ स्टेशन भी गई थी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा था, बहुत ज़्यादा बर्फ़ में भी मैं खेली हूँ। तो जब मैं यहाँ पर आई तो पानी चेंज हुआ, सब कुछ चेंज होने से तो थोड़ा सा सर्दी ज़ुकाम बस हो गया है, जिसकी वजह से मेरा गला भी थोड़ा सा बैठा हुआ है और थोड़ा सा आपको भारी लग रहा होगा वॉइस ओवर में। और आज है 20 जनवरी और यहाँ पर अभी हो रहा है सुबह का 7:30 और यहाँ पर अभी मैं सोकर उठ चुकी हूँ और मेरे हस्बैंड का कॉल आया था। वो घंटे के अंदर ही आकर पहुंचेंगे, वो स्टेशन अभी पहुंचे ही हैं जस्ट। और मेरे हस्बैंड गए थे नेपाल, उनका शूट का काम था, तो लास्ट 5-6 दिन से वो घर पे थे नहीं। और इस बीच में मैंने भी कोई और ब्लॉग अपलोड नहीं किया था क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला, मुझे थोड़ा सा सर्दी ज़ुकाम ज़्यादा ही ज़ोर से हो गया था, तो मुझे वॉइस ओवर करने में थोड़ा सा दिक्कत दे रहा था। और अभी 1-2 दिन से मुझे थोड़ा सा बेटर फील हुआ, तो इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ आज का दिन मैं अपना शेयर करने वाली हूँ। तो बस यहाँ पर अभी मैं सोकर उठ चुकी और सुबह में जैसे ही उठती हूँ ऐसे तुरंत से मैं बेड से कभी भी नहीं उठती हूँ। और कभी भी ऐसे उठना भी नहीं चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है, अचानक से ब्लैकआउट जैसा फील होता है, बहुत जन को ही वैसा होता है। तो जब आप सुबह उठो सबसे पहले थोड़ी देर के लिए बेड पे बैठना चाहिए, थोड़ा सा भगवान को प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद ही आराम से आप अपना उठ सकते हो। और यहाँ पर उठते ही मेरे बेड के एकदम बगल में ही मेरा थायराइड का मेडिसिन रखती हूँ मैं, क्योंकि ये वाला जो मेडिसिन है मुझे खाली पेट खाना होता है। तो यहाँ पर उठते ही तुरंत मैं इसको खाती हूँ और अगर थोड़ा सा भी इधर उधर कहीं रख दूँ तो फिर मैं खाना भूल जाती हूँ। तो इसीलिए एकदम मैं अपने पास में ही रखती हूँ ताकि सुबह उठते ही एक हैबिट जैसा हो जाए कि इसको मैं खाऊं, और मैं एकदम इसको रेगुलरली खाती हूँ क्योंकि इसको मैं स्किप करने से मेरा ही हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होगा। तो अभी मेरा थायराइड टचवुड कंट्रोल में है, तो इसीलिए टाइम से एकदम खाना चाहिए और मैं खाती भी हूँ। और यहाँ पर अभी मैं उठकर बेड वगैरह सब तय कर ली और अच्छे से बेड को पूरा सेट कर लेने के बाद घर के जितने भी पर्दे वगैरह थे वो सब खोल दी, क्योंकि मेरे घर में बहुत अच्छी सनलाइट आती है और अभी सुबह सुबह बहुत ठंडी हवा भी आती है। और यहाँ पर मैं उठकर फ्रेश होकर ब्रश वगैरह करके यहाँ पे सीधा आ चुकी हूँ मैं अपने किचन में। और यहाँ पर जो मैंने ओवरनाइट ड्राई फ्रूट्स को सोक करके रखा था उसको अभी मैं छील दे रही हूँ और अभी चाय भी चढ़ा दी हूँ। हस्बैंड का कॉल भी आ गया था कि वो और 10-15 मिनट में आके पहुँच जाएंगे, तो वो जैसे ही कोलकाता आके पहुँच जाते हैं, मतलब ये हमेशा के ही है, मतलब स्टेशन से लेके घर आते आते उनका कम से कम 3 से 4 बार कॉल आ जाता है कि हाँ 1 घंटे में पहुँच रहे हैं, आधे घंटे में पहुँच रहे हैं। और ये मैंने ही उनको बोला है क्योंकि मतलब अच्छा लगता है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ कि वो कब तक आके घर पहुँचेंगे, तो इसलिए मैं ही उनको बोल के रखती हूँ कि आप मुझे घड़ी घड़ी बताते रहना आप कब तक पहुँच रहे हो। तो अभी जस्ट वो आके पहुँचने ही वाले हैं। और यहाँ पर मैंने ब्लिंकिट से कुछ सामान ऑर्डर किया था, जैसे कि धनिया पत्ता ख़त्म हो गया था, तो धनिया पत्ता, एग्स वगैरह ऑर्डर की थी और हरी मिर्ची भी ख़त्म हो गया था, वो ऑर्डर की थी। वैसे तो मेरे घर के नीचे ही मिलता है, पर मुझे एकदम भी मन नहीं कर रहा था नीचे जाने को। एंड जैसे कि मैं आपको बोली, मुझे थोड़ा सा लेज़ीनेस भी फील हो रहा है तबीयत की वजह से, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन से मंगा दूँ। साथ ही साथ मुझे सैनिटरी पैड्स वगैरह भी मंगाना था, तो इसलिए मैंने एक साथ ब्लिंकिट से ही ऑर्डर कर लिया। और यहाँ पर जो मैंने आपको वॉलनट दिखाया, ये वाला वॉलनट मैंने लाई थी अभी जो कश्मीर हम लोग गए थे, जम्मू गए थे, वहाँ से मैं लाई थी। और वहाँ से केसर भी लाई थी, वहाँ से एकदम ऑथेंटिक होता है। और मैं हर साल ही जाती हूँ वहाँ पर, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि पूरे साल भर का केसर और वॉलनट मैं वहाँ से लेकर ही आ जाऊँ, और इस बार भी लेकर ही आई हूँ और उसको मैं डेली बेसिस में ही कंज्यूम करती हूँ। तो हाँ, तो इसलिए मैंने आपको वही दिखाई थी। और यहाँ पर एग्स वगैरह सब आ गया था और यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी आकर पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पर वो अभी गए हैं फ्रेश होने के लिए। और यहाँ पर तब तक मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही हूँ ब्रेड ऑमलेट बना रही हूँ। और उनसे मैंने पूछा कि वो क्या खाएंगे। सॉरी गाइस, आपको इंटरप्ट हो रहा होगा खांसी से, लेकिन
कांस्टेंट बेसिस में मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बोली थोड़ा सा गला भी ख़राब है और खांसी भी हो जा रहा है। और यहाँ पर मैंने उनसे पूछा कि ब्रेकफास्ट में कुछ और मन है, लेकिन वो बोले नहीं, ब्रेड ऑमलेट ही बनाओ, क्योंकि वो अभी जो नेपाल के शूट में गए थे वो कम्प्लीटली वेज वाला था और पिछले 6-7 दिन से वो एकदम नॉन वेज नहीं खाए हैं। तो इसलिए बोले कि ठंडा का भी वेदर था, तो वो बोले कि ब्रेड ऑमलेट बनाओ नाश्ते में, तो वही मैं यहाँ पर बना रही हूँ। और यहाँ पर मैंने 2 अंडे ले लिया था, उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है, उसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, प्याज वगैरह नहीं डाली हूँ, उनको अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने इसमें सिर्फ हरी मिर्ची डाली हूँ, थोड़ा सा धनिया पत्ता डाली हूँ, जो फ्रेश धनिया पत्ता आज सुबह मैंने मंगाया था, ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा नमक डालकर उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। और यहाँ पर मैंने तवे को अच्छे से गर्म होने के बाद तवे पे मैंने डाल दिया है 1 स्पून, छोटा स्पून बटर डाल दी हूँ क्योंकि ये मैं बटर वाला ऑमलेट बना रही हूँ। और यहाँ पर मैंने एक साथ अंडे को डाल दिया। मैं जब भी बनाती हूँ ऐसे ही बनाती हूँ, ऐसे एक एक करके मैं नहीं बनाती हूँ, उससे बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। अब खाना हम दो ही जन को है, तो इसलिए मैं एक ही बार में इसको ऐसे डाल दी हूँ। और इसी के ऊपर मैं अभी रख दूँगी ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइसेस, और ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ये क्या होता है ना, इटसेल्फ एक बहुत ज़्यादा हेवी होता है। ब्रेड और ऑमलेट वैसे भी बहुत ज़्यादा हेवी ब्रेकफास्ट होता है, तो इसलिए ज़्यादा अगर ब्रेड्स वगैरह मैं लूँगी तो फिर हम लोग फिर लंच खाने में दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 स्लाइसेस ब्राउन ब्रेड लिया है और इसको मैंने इसी के ऊपर ही रख दिया है और इसको अच्छे से अभी मैं सेकने दूंगी। और हाँ, इसमें मैंने थोड़ा सा बटर भी लगाया था, तो वो क्लिप में लेना भूल गई थी, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बटर भी लगा दिया था ब्रेड में, जो दूसरा वाला साइड है उसमें मैंने बटर लगा दिया था। और उसके बाद बस दैट्स इट, ये बनकर तैयार है। इसको अभी अच्छे से मैं पूरा एक बार दोबारा से फ्लिप कर लूँगी और यहाँ पर हमारा यम्मी सा विंटर स्पेशल ब्रेकफास्ट बनकर तैयार है। और विंटर में ये सब खाने में बहुत अच्छा भी लगता है, जैसे कि पोहा वगैरह हो, मैगी हो, उपमा हो, ये सब चीज़ें बहुत अच्छा लगता है। और अंडा तो वैसे गर्मी के दिन में ज़्यादा मैं खाती भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा एलर्जिक जैसा हो जाता है, पर अभी विंटर में ठीक ही रहता है। और विंटर में खाना भी चाहिए, आपकी बॉडी के लिए, वो गर्माहट के लिए ये चीज़ खाना चाहिए। और यहाँ पर ब्रेकफास्ट बनकर तैयार है। साथ में मैंने ले लिया था थोड़ा सा मिक्सचर ले लिया था और साथ में रस्क ले लिया था 2। और यहाँ पर देखिए वेदर क्या सही हो रहा है, बाहर धूप और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मतलब विंटर का ये जो सुबह होता है ना, मतलब मज़ा ही आ जाता है। और किचन से तो जब मैं काम करती हूँ मुझे बहुत 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 ही ज़्यादा एनर्जेटिक लगता है। और यहाँ पर चाय हो गई थी ठंडी, तो मैं दोबारा से यहाँ पर गर्म कर रही हूँ और हस्बैंड एकदम फ्रेश होकर आ चुके हैं, तो लेकर मैं ब्रेकफास्ट को रख रही हूँ वहाँ पर। फिर चाय लेकर जाऊँगी, साथ में बैठकर चाय पियेंगे। और मैं आपको वही बोल रही थी, विंटर में वैसे तो मुझे किचन में खाना बनाना हमेशा ही अच्छा लगता है, चाहे गर्मी का टाइम हो, सर्दी का हो या बारिश का हो, ऐसा मेरा कोई पर्टिकुलर नहीं होता है। पर हाँ, अगर मुझे आप ज़्यादा मज़ा कहेंगे तो मुझे विंटर में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि मेरे किचन से जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा आती है। वैसे गर्मी के दिन में भी बहुत अच्छी हवा आती है और मेरे पूरे घर में बहुत ही अच्छे से वेंटिलेशन आता है, सनलाइट आता है। किचन में तो मुझे लाइट लगाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, और अभी भी मैं लाइट्स एकदम ऑन नहीं की हूँ, बिना लाइट का ही मैं ये कर रही हूँ, क्योंकि मेरे किचन में बहुत अच्छी सनलाइट आती है। और यहाँ पर हम लोग चाय नाश्ता कर लिए, और नाश्ता करने के बाद मेरे हस्बैंड थोड़ी देर के लिए सो गए थे। वैसे तो वो ट्रेन में पूरी तरीके से सोए थे, लेकिन स्टिल एक होता है ना, मतलब घर आके अपने बिस्तर में जब थोड़ा सा लेट जाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो वही थोड़ी देर के लिए बस ऐसे ही, मतलब एक छोटा सा नैप ले रहे थे। तब तक यहाँ पर मैं लंच का प्रिपरेशन कर रही हूँ। और लंच में मैंने सोचा था कि मैं नॉनवेज में बनाऊँ, वैसे तो मेरा प्लान था कि मैं मटन बनाती, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, क्योंकि वो जर्नी करके आए हैं, तो वो बोले कि थोड़ा सा सिंपल एकदम सादा टाइप का खाना बनाओ, जैसे कि दाल चावल, आलू का सब्ज़ी, ये सब टाइप का। तो इसलिए मैं वैसे ही बना रही हूँ, एकदम सिंपल खाना बना रही हूँ, क्योंकि रात को वैसे ही नॉनवेज बनने का प्लान है। तो इसलिए अभी लंच के टाइम पे मैं नॉनवेज को स्किप कर दी और यहाँ पर एकदम वेज में ही मैं बना रही हूँ। और यहाँ पर मैंने
दाल को अच्छे से वॉश कर लिया। मैं यहाँ पर बना रही हूँ अरहर का दाल, जो कि खट्टी मीठी वाली दाल होती है। और अरहर के दाल में मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है हल्दी, नमक, ये सब मैं डाल दी। डालकर दाल को अच्छे से वॉश करके ये सब डालकर फिर अभी मैं दाल को चढ़ा दूँगी। और उसके बाद चीनी जो है, जो मिठास के लिए चीनी चाहिए होता है, जब दाल पक जाएगी उसके बाद ही मैं उसमें डालती हूँ चीनी। और ये खट्टी मीठी वाली दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये स्पेशली हमारे उड़िया स्टाइल का दाल है, तो ये वाला दाल मैं बना रही हूँ। और यहाँ पर देखिए दाल को अभी मैं चढ़ा दूँगी, उसके बाद चावल को भी वॉश कर दूँगी। और बस सब कुछ तो रेडी है, ज़्यादा कुछ नहीं बन रहा है। दाल बना रही हूँ सिंपल सा खट्टी मीठी वाली दाल, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा यम लगता है इटसेल्फ ही। साथ में रहेगा चावल तो ऑब्वियसली। और आलू का सब्ज़ी में ग्रेवी वाला नहीं बना रही हूँ, जो सूखी वाली सब्ज़ी होती है जिसको आप पूरी वगैरह के साथ भी खाते हैं, तो मैं वो सूखी वाली आलू सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो आप उनको चावल के साथ दे दो, रोटी के साथ दे दो, पूरी के साथ दे दो, उनका मन ही खुश हो जाता है। तो इसलिए मैं वो वही आलू का एकदम छोटे छोटे पीसेस में आलू को काट कर उसकी सूखी वाली सब्ज़ी में बना रही हूँ। साथ में घर में करेला रखा हुआ था, तो इसलिए मेरे हस्बैंड तो ऐसे नॉर्मल करेला वो खाते हैं नहीं, तो करेला बहुत जने नहीं खाते हैं, लेकिन मुझे करेला बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे कड़वी चीज़ें एक्चुअली में बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि नीम हो, करेला हो, पर मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हो जाता है मेरे हस्बैंड को वो सब खिलाना। तो मैं क्या होता है, करेले का एकदम क्रिस्पी वाला, जैसे ढाबे वगैरह में मिलता है चिप्स, तो वैसे ही मैं चिप्स बना देती हूँ और मेरे हस्बैंड बहुत खुशी से खाते हैं। और एक्चुअली में उनको करेला चिप्स अच्छा भी लगता है। पहले वो नहीं खाते थे, लेकिन जब से मैं बनाने लगी हूँ एक्चुअली में उनको करेला चिप्स अच्छा लगता है। और जब भी हम लोग वेजिटेबल्स वगैरह लाने जाते हैं, वो खुद ही करेला को रखते भी हैं कि हाँ इसका चिप्स बना देना। तो इसलिए करेला रखा हुआ था, तो इसलिए यहाँ पर मैं आज दाल चावल की आलू की सब्ज़ी का चिप्स बना दूंगी, जिसमें बेसन, अजवाइन और थोड़े बहुत मसाले वगैरह डालकर वो चिप्स बनता है। और बहुत 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 ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ की ठंडा होने के बाद भी उसका क्रिस्पनेस रहता है। और यहाँ पर सुबह जो धनिया पत्ती आया, वो धनिया पत्ती के सारे जो छोटे छोटे डंडी होते हैं उसको मैं निकाल दे रही हूँ, क्योंकि वो ना तो मुझे पसंद है खाने में, ना तो मेरे हस्बैंड को पसंद है। और मैंने सुबह निकाल दिया था, लेकिन अभी फिर से मुझे कुछ दिख गया, तो उसको मैं अच्छे से छांट कर एक बार उसको निकाल दी। ये देखिए इतने सारे डंडियाँ और भी निकले। सुबह तो मैंने निकाल दिया था, लेकिन फिर भी इतना सारा निकला। और धनिया पत्ती को कभी भी वॉश करके आप फ्रिज में मत रखिएगा, वो सड़ जाएगा। ऐसे ही जो आता है उसको फ्रेश रख लीजिएगा, और जब आप किसी सब्जी वगैरह में या रायता वगैरह में डालोगे तब उसको धोकर ही आप डालिएगा। और यहाँ पर हाँ, मैं दही का रायता भी एक बना रही हूँ। ये जो रायता है, दही वैसे तो मैं तो नहीं खाऊंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा, जैसे कि मैं बोली, गला दुख रहा है, लेकिन मैंने थोड़ा सा रायता मेरे हस्बैंड के लिए बना दिया, क्योंकि पेट ठंडे के लिए अच्छा है। और उनको ये वाला रायता बहुत पसंद है। ये जो रायता है मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ। ये खट्टी वाली होती है, इस दही में और कुछ भी नहीं डालती हूँ। थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा जो सफ़ेद नमक होता है उसको डाल देती हूँ, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर होता है उसको डाल देती हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला डाल देती हूँ, एकदम पिंच ऑफ गरम मसाला डाल देती हूँ, थोड़ा सा हरा मिर्चा और धनिया पत्ता, क्योंकि फ्रेश आया था, उसको भी मैं डालकर, चीनी थोड़ा सा डालकर उसको अच्छे से फेंट लिया। और उसमें मैं एकदम भी पानी नहीं डालती हूँ। आप चाहे तो पतला वाला रायता भी कर सकते हैं, जो कि खिचड़ी वगैरह में खाते हैं, लेकिन ऐसे चावल वगैरह के साथ में थोड़ा सा क्रीम टाइप का है, वो रायता में बनाया और खाना एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। यहाँ पर दाल एकदम उबल पर मैंने चीनी, और यहाँ पर उसका तड़का लगा रही हूँ। यहाँ पर मैं तड़के वाले पैन में डाल दी हूँ घी। छोटे चम्मच में 3 चम्मच डाल दी। साथ में मैंने 2 सूखे लाल मिर्च, थोड़ा सा पंच फोड़न और थोड़ा सा हींग डालकर उसको मैं अच्छे से एक बार उसको सौटे कर ले रही हूँ। और मैं जब भी तड़का करती हूँ ऐसे एकदम भी घी को पूरा गर्म करके उसके अंदर ये सब नहीं डालती हूँ, उससे बहुत ज़्यादा चटकता है और आपका गैस चूल्हा बहुत गंदा भी होता है। मैं सबसे पहले घी को गर्म करके थोड़ा सा गैस बंद कर देती हूँ, फिर ये सब चीज़ें डालकर दोबारा से मैं गैस ऑन करके उसका तड़का मैं रेडी करती हूँ। इससे क्या होता है, बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से होता है, हाइजीन तरीके से होता है, और जो छींटा गिरकर गंदगी होता है तेल का, वो सब एकदम ही नहीं होता है। आप भी एक बार इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा, देखिएगा एकदम
एकदम भी एक बूंद छींटा भी आपकी गैस चूल्हा में नहीं गिरेगा। और यहाँ पर तड़का बन गया था और यहाँ पर मैंने दाल में डाल दिया और बहुत अच्छा एरोमेटिक वाला स्मेल आ रहा था। और दाल चावल एक ऐसा चीज़ है, आप ऐसे नॉर्मल में भी खा सकते हो, बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी लगता है। और बस ये वाली जो खट्टी वाली दाल है ये तो और ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर दाल भी बनकर तैयार है। वैसे ये सब खाना बहुत ही जल्दी बन गया, मैं तो आई थिंक 1 घंटे में ये पूरा खाना बन गया, क्योंकि नॉर्मल दाल चावल चिप्स ये सब बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। क्योंकि करेला जो था उसको मैं कल रात को ही काट के उसको रख ली थी। जब भी सब्ज़ी वगैरह ऐसा होता है मैं क्या करती हूँ, जो भी मुझे नेक्स्ट डे बनाना होता है मैं एक दिन पहले ही उसको काट कर फ्रिज के कंटेनर में मैं उसको रख देती हूँ। जो भी मैं फ्रिज कंटेनर रखी हूँ, स्टोरेज कंटेनर, उसके अंदर ही मैं रख देती हूँ। और यहाँ पर देखिए तेल मैंने कढ़ाई चढ़ा लिया था, तेल अच्छे से गर्म होने के बाद जो करेला है, करेले को मैं इसके अंदर डाल दी हूँ। और इसको अभी हमें एकदम धीमी आंच में ही पकाना है, इसको एकदम भी हाई हीट में मत पकाइएगा, वरना क्या होगा, आपका करेला ऊपर से जल जाएगा और अंदर बहुत ज़्यादा कच्चापन लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। और करेले की जो बीज है वो बीज को मैं निकाल दी हूँ ताकि इससे कड़वापन ज़्यादा ना रहे। और ऐसे अगर आप चिप्स बनाते हो तब तो कड़वापन एकदम भी ज़्यादा नहीं रहता है, बल्कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप ऐसे इसको नॉर्मल में भी खा सकते हो, लेकिन चावल वगैरह के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। मैं तो ऐसे नॉर्मली खा लेती हूँ। जब मैं शादी नहीं की थी, मेरी मम्मी मेरे लिए ऐसे करेले का चिप्स बना देती थी, मैं उसको केचप के साथ लगाकर खाती थी स्नैक्स की तरह, मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं खा पाती हूँ, क्योंकि अकेले के लिए क्या बनाऊँ, और जब भी बनाती हूँ ऐसे लंच में ही बना देती हूँ। और यहाँ पर चिप्स भी बनकर तैयार है। और यहाँ पर अभी वो सूखी वाली आलू सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में, सेम ही कढ़ाई में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा जीरा। जीरा अच्छे से गर्म होने के बाद इसी आलू को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था, इसके अंदर एक प्याज भी है। और सारे मसाले मैं ऑलरेडी इसमें डालकर 10 से 15 मिनट ऐसे ही थी, ताकि मुझे कढ़ाई में भी एक्स्ट्रा मसाला ना डालना पड़े सिवाय नमक के। और मसाले में मैंने इसमें डाल दिया था हल्दी, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा सब्जी मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला। वो डालकर ऑलरेडी मैं उसको ऐसे ही रख दी थी, लाइक यू कैन से अ स्मॉल मैरिनेशन टाइप का। मैरिनेशन तो नहीं, मैं सब रेडी करके ऐसे ही रख दी थी। और सूखी वाली आलू सब्जी अगर आप ऐसे बनाते हो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि आलू प्याज के अंदर ऑलरेडी वो फ्लेवर, अगर आप 15-20 मिनट के लिए रख देते हो, वो फ्लेवर एकदम आलू के अंदर पूरा एब्जॉर्ब कर जाता है। और यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ों को डालकर, इसमें सिर्फ आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर नमक डाल स्वाद अनुसार, नमक डाल को बस अच्छे से हमें मिक्स करना है। मिक्स करके इसको ढककर रख देना है। और थोड़ी देर में हमें इसको अच्छे से चलाते रहना है, वरना ये नीचे से लग जाएगा और नीचे से जलने जैसा हो जाएगा। क्योंकि हम इसमें एकदम भी पानी नहीं डाल रहे हैं, तो इसलिए आपको बीच बीच में जो स्टीम है ना, स्टीम से ही ऑटोमेटिक सॉफ्ट होगा। और आपको बीच बीच में इसको चलाते हुए रहना है। और यहाँ पर ये भी सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है। और ये देखिए ऑलमोस्ट मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार है। और आप ये सब्ज़ी को जर्नी में भी लेकर जा सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगता है, रोटी के साथ अच्छी लगती है, पूरी के साथ अच्छा लगता है। और आप अगर चाहो तो ब्रेड में इसका सैंडविच टाइप का भी बना सकते हैं, आलू सैंडविच टाइप का। और ये एकदम झटपट बन जाती है, हार्डली ये 10 से 15 मिनट के अंदर बन जाती है, लेकिन बहुत ही क्विक रेसिपी है एंड खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। तो यहाँ पर अभी मैं कढ़ाई से निकाल कर इसको एक बाउल में रख दी। और यहाँ पर मेरी पूरी लंच बनकर तैयार है। चावल यहाँ पर बनकर तैयार है, दाल रेडी है, आलू की सब्ज़ी रेडी है, करेला का चिप्स रेडी है। और सैलड घर में था नहीं, वैसे तो लंच में मैं हमेशा सैलड रखती हूँ, पर सैलड घर में कुछ भी नहीं था। आज शाम को थोड़ा सा मैं और मेरे हस्बैंड जाएंगे सब्ज़ी वगैरह लाने के लिए, क्योंकि घर में काफ़ी सारा सब्ज़ी ख़त्म हो गया है। और दही का रायता जो था मैंने वो फ्रिज में रख दिया है। और यहाँ पर लंच पूरी तरीके से बनकर तैयार है। और फिर उसके बाद मैंने किचन का पूरा कर लिया क्लीनिंग, जितने भी सारे बर्तन वगैरह थे वो सब अच्छे से धोकर पूरे किचन को क्लीन कर लेने के बाद, वैसे तो जब भी मैं खाना बनाती हूँ मेरा किचन ज़्यादा गंदा नहीं होता है, मैं बहुत ही केयरफुल तरीके से खाना बनाती हूँ। बट स्टिल कितना भी आप अच्छे से क्यों ना खाना बनाओ, थोड़ा बहुत जो वगैरह गिरता है, मैं पूरा अच्छे से किचन को मेरा डीप क्लीनिंग कर ली। और किचन क्लीनिंग कर लेने के बाद यहाँ पर अभी मैं आ गई हूँ जो भी घर का डस्टिंग वगैरह डेली बेसिस में होता है वो सब करने। यहाँ पे सोफ़ा का सारा कुशन्स वगैरह ऐसे इधर उधर होकर था। और मुझे एकदम हरे पर्टिकुलर चाहिए होते, इधर से उधर होता
आई डोंट नो, मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब वो लगता है। तो यहाँ पर वो सब कर रही थी और डेली बेसिस में ही ये करती हूँ नहाने जाने से पहले। और ये जो सेंटर टेबल है इसको भी मैं अच्छे से एक बार क्लीन कर ले रही हूँ और ये मैं डेली ही करती हूँ। और जितने भी वाइट के चीज़ें होते हैं ना उसको हमें बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना होता है, क्योंकि क्या होता है ना, वाइट के चीज़ें घर में दिखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन अगर आप उसको मेंटेन नहीं करो ना डेली बेसिस में। और मेरा तो घर 5th फ्लोर में है, इतना ज़्यादा हवा आता है, मतलब धूल वगैरह भी होता है, तो इसलिए डेली बेसिस में ही मैं डस्टिंग करती हूँ मेरे घर को। क्योंकि अगर आप 2 दिन के लिए भी डस्टिंग छोड़ दोगे ना, थोड़ा थोड़ा एकदम धूल का परक बैठ जाता है और वो दिखने में एकदम भी अच्छा नहीं लगता है। एंड आई फील वेरी डिस्टर्ब व्हेन आई सी ऑल दिस थिंग। तो इसलिए जब भी मुझे दिख जाता है, मेरा ये डेली ड्यूटी है कि नहाने जाने से पहले ये सारी चीज़ें मैं कर लूँ। और यहाँ पर घर के जितने भी डस्टिंग वगैरह थे मैं सब कुछ कर ली। वैसे तो पूरी तरीके से आप अगर डायरेक्टली ऐसे देखेंगे तो वो मेरे हस्बैंड तो बोलते हैं कि मुझे तो कहीं पे कुछ भी धूल नहीं दिख रहा है, क्योंकि तुम तो इतना अच्छे तरीके से क्लीन करती हो। बट स्टिल एक होता है कि ठीक है, नहाने जाने से पहले करना तो होता ही है, आज नहीं करोगे तो कल तो एनी हाउ करना ही है, तो छोड़ने का क्या मतलब बनता है। तो बस इसको एक हैबिट बना दी हूँ और अच्छा भी लगता है। तो ये सारा कुछ करके उसके बाद मेरे हस्बैंड के कुछ जो वो गए थे अभी शूट पर, उनके कुछ वुलन कपड़े थे जिसको मुझे धोना था, तो वो उसको अलग करके रख दिए थे। तो मुझे वो बोले थे कि उसको वॉशिंग मशीन में डाल देने के लिए, तो इसलिए उसको अभी मैं सब जो जो वो अलग करके रखे हैं उसको, जैसे कि ये सारे कपड़े, इस सबको मुझे क्लीन करना है। तो मैं थोड़ी देर में वॉशिंग मशीन में इन सबको लगा दूंगी। तो उसको मैं अलग से करके रख दी हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो भी इस रूम का जो भी सारा क्लीनिंग वगैरह था वो सब कर ली। और वैसे तो सुबह ही उठकर मैं सब कुछ कर लेती हूँ, लेकिन लास्ट नहाने जाने से पहले जो भी घर का डस्टिंग वगैरह होता है, घर का झाड़ू पोछा वो सब करना होता है, वो सब करके फिर मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए। और अभी तो मैं पूजा नहीं कर रही हूँ 3-4 दिन से, क्योंकि मेरा मंथली सर्कल्स चल रहा है। और क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पे थे भी नहीं तो पूजा कोई कर नहीं रहा था, तो आज वो आ गए हैं तो आज का पूजा वही करेंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि 3 दिन से घर में एकदम भी पूजा नहीं हुआ है तो अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन इसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता है, क्योंकि इट्स अ नॉर्मल थिंग। घर में जब हस्बैंड वाइफ रहते हैं, अगर हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन है और वाइफ का सर्कल हुआ है तो ऑब्वियसली करने वाला कोई भी नहीं है, तो वो भगवान जी को भी पता होता है। तो इसलिए आज वो आ गए हैं, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर रही हूँ ताकि अच्छे से एकदम पूरा अगरबत्ती वगैरह दिखाकर वो पूजा कर ले। और यहाँ पर देखिए मेरा झाड़ू वगैरह हो गया है, पोछा वगैरह कर ले रही हूँ। और मैं इसे मॉप से ही पोछा करती हूँ, ये बहुत अच्छा मॉप है, इससे बहुत अच्छे से आपका पानी एकदम मतलब पूरा आप वाइप आउट करने के बाद ही इसको पोछते हो तो घर बहुत अच्छा क्लीन रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्ट भी रहता है। और यहाँ पर ये सारा काम कर लेने के बाद मैं चली गई थी नहाने। नहाकर आकर मैं कर रही थी मेरा स्किन केयर। और स्किन केयर में एज यूजुअल मैं अपना टोनर यूज़ कर रही हूँ। और टोनर के बाद इसको अच्छे से मैं थोड़ा सा मसाज करती हूँ। और करना भी चाहिए इस तरीके से टोनर को आप। और मेक श्योर कीजिए आप अपने स्किन केयर में, मॉर्निंग स्किन केयर हो या आफ्टरनून स्किन केयर हो या नाइट स्किन केयर हो, टोनर को डेफिनेटली आप अपने स्किन केयर में ऐड ऑन कीजिएगा, वो बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पर मैं टोनर लगा लेने के बाद यहाँ पर मैं अपना जेल मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। और इसको एकदम अपवर्ड्स तरीके से इसको मैं अच्छे से मसाज कर दे रही हूँ, इस तरीके से हल्के हाथों से। हर दिन अपने ही कर देने से इस तरीके से बहुत अच्छा लगता है और आपका स्किन बहुत अच्छे तरीके से हेल्दी भी रहता है। एंड आफ्टर 30th आपको मतलब 30 के बाद आपको आपके स्किन का बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ख्याल रखना होता है, क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है ना, स्किन में ब्रेकआउट्स होते हैं। वैसे टचवुड मेरे स्किन में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ मैं मेंटेन करती हूँ और सब किसी को ही मेंटेन करना चाहिए। और यहाँ पर भर भर के मैं लगा रही हूँ लिप बाम, क्योंकि अभी विंटर में बहुत ज़्यादा लिप्स ड्राई हो जाता है। और फिर यहाँ पर मैं लगा दे रही हूँ लंच मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए। तो चलिए गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया है तो इसको ज़रूर से एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम भी मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरे ब्लॉग में कोई नया चीज़ देखने का मन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ जल्दी से आप लोगों के साथ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।